हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं उन दो शक्तियों की जो कि पूरे विश्व पर अपनी शक्ति का परिचय कई बार दे चुकी हैं। एक संस्था है नाटो, जो कि मेनली रेगुलेट की जाती है अमेरिका के द्वारा, और एक देश है जिसका नाम है रशिया, जो कि पूरा का पूरा आज की डेट में कंट्रोल्ड है पुतिन जी के द्वारा। अब दो व्यक्तियों के बीच का युद्ध पूरी दुनिया देखना चाहती है कि भाई कौन ज़्यादा शक्तिशाली है ना। और ये कई बार सवाल भी उठता है कि कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ जितने भी हैं वहाँ सब में यही होगा कि युद्ध होगा तो कौन जीतेगा। लेकिन हम अपने हिसाब से जब हम पढ़ाई के सेक्टर में देखते हैं तो उस हिसाब से चीज़ों को अलग तरीके से देखा जाता है। तो जो ये नाटो संस्था है, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे और उस पर अब यहाँ पर अटैक किया गया है खुद रशिया के द्वारा, वो भी ड्रोन अटैक। अब ये ड्रोन शब्द आपने सुना ही होगा, जो कि बहुत ज़्यादा बहुत चर्चित शब्द हो गया। भाई ड्रोन का हमला हो गया। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना कि ड्रोन का हमला तो अब नया समझ में आता है, आपने कब पहली बार ड्रोन शब्द सुना था। ठीक है, मुझे ज़रूर बताइएगा कि ड्रोन शब्द इससे पहले आपने कब सुना था और कभी यूज़ किया है या नहीं किया। ठीक है, अब बात करते हैं इस पूरे टॉपिक की कि भाई नाटो के क्षेत्र में जो हवाई क्षेत्र है वहाँ पे घुसपैठ हो गई है। अब घुसपैठ किसने करी है? क्योंकि नाटो इतनी पावरफुल संस्था जिसमें कई सारे देश मिले हुए हैं, उनके क्षेत्र में कहाँ पर ये घुसपैठ हुई है? तो नाटो का कुछ हिस्सा आपका नॉर्थ अमेरिका में दिखाई देता है और कुछ हिस्सा आपको कहाँ पे दिखाई देता है? भाई यूरोप में दिखाई देता है। अब यूरोप के अंदर ही जो कि हिस्सा आपको कहाँ दिखता है, जो हिस्सा आपको यूरोप के अंदर दिखाई देता है, उसी यूरोप के हिस्से पर सीधे सीधे क्या किया गया है भाई? सीधे सीधे यहाँ पर ध्यान रखना है, अटैक किया गया है रशिया के द्वारा। अब ये जो भारत का मैप यहाँ पे कम दिखाया जाता है उसको ध्यान रखिएगा, पूरा कर लीजिएगा। ये पूरा है, ये जितनी भी संस्थाएं हैं गलत दिखाती हैं तो उसको कंप्लीट रखिएगा। अब यहाँ पर सीधे सीधे यूरोप वाले हिस्से पर अटैक किया गया है। अब नाटो को पूरी की पूरी फंडिंग की जाती है अमेरिका के द्वारा। नाटो एक इम्पॉर्टेंट संगठन है जो अपने सदस्य देशों की सुरक्षा, उनकी इकोनॉमिक स्थिति, उनकी सामरिक स्थिति, इन सभी की सुरक्षा का वादा करता है। और मेनली जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इसके चाचा कौन बन के बैठे हैं? अमेरिका के हेड बन के बैठे हैं, तो ट्रंप इसको संभालते हैं। यहाँ पर अब टेंशन की बात यह है कि भाई आपके जो यूरोप वाले देश हैं उसके अंदर, उसके हवाई क्षेत्रों में रशिया घुस कर ड्रोन हमला कर रहा है, अपनी टेस्टिंग कर रहा है। इसी वजह से कई एयरपोर्ट्स का संचालन तक बंद करना पड़ा। तो रशिया और नाटो के बीच में ये जंग हमेशा से देखी गई है, और यूक्रेन के साथ भी जो रशिया का युद्ध चल रहा है वो भी नाटो की वजह से है, क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था और रशिया ने उसको सीधे सीधे मना किया, भाई आप नहीं हो सकते। और इसी वजह से ये युद्ध अभी तक चल रहा है। अब यहां से एक चीज और सामने आ रही है, जो कि नाटो के कई सारे देश जो कि यूरोप वाले देश हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हमें ड्रोन की दीवार बनानी चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ड्रोन की दीवार क्या होता है सर? तो ड्रोन की दीवार बनाने की अगर बात कही जा रही है यहां पर, वो पोलैंड के द्वारा भी कही जा रही है, क्योंकि पोलैंड के अंदर ही ये घुसपैठ हुई है अभी। तो यहां पर ये ड्रोन की दीवार क्या है? ड्रोन की दीवार का मतलब है कि आप अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत कीजिए कि अगर कोई भी अपना ड्रोन आपके एरिया में भेजता है तो आप उसे पकड़ पाएं, आप उसको निस्तनाबूद कर पाएं। तो ये पूरी सेगमेंट यहां पे अब फाइनल भी कर ली गई है कि अब यूरोप और नाटो सीधे सीधे क्या बनाने की तैयारी में है? ड्रोन की दीवार बनाने की तैयारी में है। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी, क्योंकि आज का जो युद्ध का पूरा मसला है वो अब आदमियों की लड़ाई नहीं रह गई है, वो अब दिमाग की लड़ाई नहीं रह गई है, वो सारी चीजें मिलाकर एक शब्द आता है टेक्नोलॉजी। तो वो टेक्नोलॉजी की लड़ाई हो गई है। आपको जाना नहीं है, आप यहीं से बैठे बैठे रिमोट दबाइए, वहां पे धमाका होगा। तो ये अब जो पूरी दुनिया है, एक शब्द आपने सुना होगा जेनजी।
तो वही है कि भाई अब पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं। वहाँ से कोई न्यूज़ आती है, हम यहाँ से आपको पढ़ा देते हैं। ये टेक्नोलॉजी है। अब इसी का इस्तेमाल हर देश कर रहा है और जो ज़्यादा कर रहा है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, आपका नाटो या रशिया, क्योंकि ये दोनों शक्तियां जिस तरफ भी जुड़ जाएंगी वो पावरफुल हो जाएगा। तो आप किसे ज़्यादा पावरफुल समझते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।